Good morning, class 11, subject Business Studies, chapter 6, Partnership Organization. Today we are doing journal characteristics of partnership. हमने लीगल फीचर्स किए थे फर्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट था जर्नल करेक्टरिस्टिक्स। कल हमने पार्टनरशिप डेट किया था तो हमारा जर्नल करेक्टर्स जो है वो छूट गए थे, तो आज हम वो करेंगे। फर्स्ट है हमारा जर्नल फीचर्स में। जर्नल फीचर्स कौन से फीचर हैं, ये हमें लॉ ने नहीं दिए हैं। लॉ के अंडर इनका कोई भी जो क्या है प्रोविज़न नहीं है, वहाँ पर ये नोट डाउन नहीं है, पर फिर भी जो क्या है हम इनको फॉलो करते हैं। फर्स्ट क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स, मान लो अगर उस लॉस को बिजनेस की प्रॉपर्टी से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपने जो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो उनके घर की जो प्रॉपर्टी है हर एक पार्टनर की, उसमें से भी पैसे दे करके अपने उस लॉस को पूरा करेंगे। तो ये था अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट चलेंगे, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर सेपरेट नहीं है उसकी एग्जिस्टेंस। मतलब कि अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, चाहे फर्म ने किया है चाहे पार्टनर ने किया है, तो वो फर्म पर भी लागू होगा और वो पार्टनर्स पर भी लागू होगा। यानी कि पार्टनर्स को भी उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअली हो और चाहे वो कलेक्टिवली हो, चाहे वो एक पार्टनर हो चाहे वो सभी पार्टनर मिल करके उसको फॉलो करें, तो मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस सभी पर लागू होंगे। थर्ड इज अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब परम सद्विश्वास। पार्टनरशिप में सबसे मेन जो फीचर है वो है आपका अटमोस्ट गुड फेथ। कोई भी पार्टनरशिप है या कोई भी बिजनेस है, फेथ उसकी फाउंडेशन होती है, उसकी नींव होती है। बिना विश्वास के कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। तो अब हर एक पार्टनर का क्या लाइबिलिटी हो गई बिजनेस में कि उसे सभी पार्टनर्स के साथ बिल्कुल जो भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी बात है वो बिल्कुल आपने साफ साफ क्लियरली सभी पार्टनर्स को बतानी है। अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो वो डिसीजन जो क्या है पार्टनर्स की सहमति से, उनकी जानकारी के अंडर ही लेना है। और ये नहीं है कि कोई भी आप डिसीजन ले और पार्टनर्स को उसके बारे में ना बताएं। तो फेथ के बिना कोई भी बिजनेस जो क्या है वो ग्रो नहीं कर सकता। तो पार्टनर्स को अपनी लाइबिलिटी समझनी चाहिए कि सभी पार्टनर्स के साथ जो क्या है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर जो भी पिक्चर है बिजनेस की वो उनके सामने रखे। अगर बिजनेस में कोई भी डील की जा रही है तो सभी पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट उसमें होनी चाहिए। फोर्थ चलेंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ये बिल्कुल क्लियर है कि पार्टनरशिप जो क्या है म्यूचुअल फेथ पर डिपेंड करती है, जो आपने पिछले वाले पॉइंट में पढ़ा था। अब कोई भी पार्टनर जो क्या है अपना इंटरेस्ट, अपनी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, मतलब दूसरे पार्टनर को नहीं दे सकता या किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकता। कब तक, जब तक कि दूसरे पार्टनर राज़ी ना हो जाएं, उस पर अपनी एग्रीमेंट, अपना सहमति ना दें। अगर जैसे मान लो कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करना चाहता है तो कोई एक पार्टनर उसकी परमिशन नहीं दे सकता। जितने भी पार्टनर हैं उनकी म्यूचुअल जो एग्रीमेंट है, उनकी जो सहमति है, जब वो हाँ कर देंगे, यस कर देंगे, ओके कर देंगे, तभी नया पार्टनर जो क्या है वो बिजनेस में आ पाएगा। सो ये थी जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। सो यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ देम एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।